कर्म का मतलब होता है नित्य कर्म, कर्म और सत्कर्म। पहले तो कर्म होता है, कर्म के साथ साथ नित्य कर्म होता है, नित्य कर्म के साथ साथ सत्कर्म होता है। तो कर्म जो है सो जैसे कि आप जमीन जायदाद को आप रख रहे हैं, उसको उपजा बाड़ी पैदा करना, फसल तैयारी करना, घर में दाना ले आना, दलहन ले आना, ये सब कर्म का फल है। और कर्म में भी अच्छे कर्म होता है, और कर्म के साथ साथ इसमें एक कुकर्म होता है। कुकृत करने वाले लोग कर्म का फल भोगते हैं। जैसे कोई कहता है कि कर्म में आ जाता है मार काट, नहीं, गलत बात। कर्म में मार काट नहीं जाता है। सबसे पहले कर्म का अर्थ ही नहीं लोग जान रहा है। कर्म माने होता है हाथ, हाथ से जो भी अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। तो बुरे कर्म में होता है किसी को हत्या कर देना, किसी को मारकाट करना, जना मुर्गा को हत्या कर देता है लोग, गधा बकरा भैंसा को हत्या कर देता है। तो ये लोग कुकर्म हुआ, कुकृत हुआ। तो कुकृत करने से भगवान नहीं दर्शन देते हैं, कुकृत से भगवान दूर हो जाते हैं। और सत्कर्म होता है जब भगवान को मानना है, पूजा करना है, तो माँ बाप को ही पूजा करना चाहिए, मंदिर में भी जाकर पूजा करना चाहिए, और संतों को भी सेवा पूजा करना चाहिए। हमारे यहाँ भगवान सर्वत्र सब में है, तो किनको अपमान किया जाए, किनको मान किया जाए। इसीलिए माता पिता भी पूजनीय है, गुरु भी पूजनीय है, और साथ साथ बड़े जनों भी पूजनीय है, मंदिर में मूर्ति भी पूजनीय है, और बड़े लोगों का जो है सो वाक्य पूजनीय है, वचन जो पालन करते हैं भी एक पूजनीय है। तो सब पूजनीय है। हमारे यथा जो सब पूजा लेते हैं। हमारे यहाँ कभी कभी कुएं का पूजा होता है, कभी कभी पोखर का पूजा होता है, कभी कभी नदियों और कमला विमला का ही पूजा है, कभी कभी समुद्र का पूजा है। हमारे यहाँ यथा जोग सूर्य का पूजा है, चंद्रमा का पूजा है, आम महुआ तक का पूजा होता है। इसीलिए हमारे यहाँ सब पूजनीय है, समान धर्म होता है। अच्छा, कहा जाता है कि अगर हम पूजा करने निकले, घर में मम्मी पापा अपने प्यासे रहते हैं, अपने घर के दरवाजे पर लोग प्यासे आते हैं, साधु संत मांगने आते हैं, उसे हम दुर्व्यवहार करके भगा देते हैं और मंदिर में पूजा करने जाते हैं, तो ऐसा पूजा सफल होता है? ऐसे कर्म से माना जाए या क्या माना? यहाँ पर सुराही में जल लेकर के जा रहे थे, एक नाथ जी महाराज बाबा धाम जा रहे थे जल चढ़ाने के लिए। तो जिलविया मोड़ के तरफ एक गधा पानी बिना मर रहा था, सुइया पहाड़ के तरफ। तो देखे कि जो तो जल है, संकल्पित जल है, बाबा को चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे। कहा कि जल तो संकल्पित है, चलो किसी जीव को बचा लेना भी ये बाबा का कृपा है। उसने गधे को मुंह में जल डालने लगा। देखो किसका फोन है, डालने लगा। गधा प्रेम से तृप्त, जल पीते पीते तृप्त हो गया। तो वहीं पर गधा के मुंह में एकनाथ जी भगवान को दर्शन कर लेते हैं, शिव और पार्वती को। तो भक्त का अपना निष्ठा, माता पिता को भी सेवा करे, पूजा करे, प्यासे को पानी पिलावे, माँ बाप को पानी दे, माँ बाप को भोजन दे, माँ बाप को आज्ञा को पालन करे, ये भी परम भक्ति है। भगवान कहते हैं, भगवान ये भी दिखाए कि प्रात उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा। और ये भी कहते हैं कि बाल सखा सुनी ही हसाही, मिली 10-5 राम पहजाही, अनुसखा संग भोजन करे, माता पिता आज्ञा अनुसार। सखाओं के साथ भोजन कर रहे हैं, माता पिता को आज्ञा को पालन कर रहे हैं, गुरु को आज्ञा को पालन कर रहे हैं। यही तो भगवान दर्शा गए, जो भगवान करके गए उसी रास्ते को हम लोग पकड़ कर चल रहे हैं। अंतर यही है। जो नहीं मानता है तो उसका अपना विचार है, अपना उसका धारा है, नहीं माने नहीं माने। सारा दुनिया का तो लोग टीका लेकर नहीं चल सकता। अच्छा, कहने में सुनने में ये आता है कि जो भी हम कर रहे हैं भगवान कराते हैं, भगवान करते हैं। यानी चोर भी चोरी करता है तो वो भी अपना भगवान के श्रेय देता है कि हाँ भगवान ही हमें कराते हैं, तो वो भी तो अपने हिसाब से कर्म ही कर रहे हैं। डाकू है अपना डकैती कर रहा है, वो भी तो कर्म कर रहा है। भगवान कराते हैं नहीं कराते हैं, दोनों बैठा है अंदर में। शैतान भी बैठा है और इंसान भी बैठा है। कोशिश इंसान करता है, इसमें विचार जो इंसान का है, सतोगुणी वाले जो इंसान है वो रोकता है। शैतान खुरपात मचाता है मन में, जो संत है मन के अंदर शैतान जो बैठा है वो कहता है कि चोरी करो। वही इंसान जो है भगवान शैतान के रूप में बैठे हैं, वो मना करते हैं कि करने से पाप लगेगा, ये मत करो।
तो दोनों का अपने में टस चल रहा है, अपने में दोनों का संग्राम हो रहा है, दोनों अपने में लड़ रहा है। जो ज्यादा ताकतवर होता है, जो ज्यादा शक्तिशाली होता है, वो अपन वर्चस्व दिखाने लगता है। तो मन ज्यादा शक्तिशाली में है, मन ताकतवर है, इसीलिए शैतान उस पर सवार हो जाता है और इंसान को दबा देता है, बोली को, वचन को दबा देता है। तो यही बात है। इसीलिए जो है सो आपके अंदर में सब कुछ है। भगवान तो अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। सुनिए, भगवान अच्छे कर्म को प्रेरित करते हैं, बुरे कर्म के लिए तो मना करते हैं। यही तो सबके साथ, हर आदमी के पास में मन है, अभी बंद करके रखिए। हर आदमी के पास में मन है, हर आदमी के पास में सब कुछ है, भगवान मना करते हैं। कोई भी गलत काम करने से पहले भगवान रोक देते हैं, हर आदमी को रोकते हैं। उसको पता नहीं, अब यात्रा करने जा रहे हैं, कहीं यात्रा से निकल रहे हैं, तो एक मन कहेगा आज का यात्रा बढ़िया नहीं, दूसरा मन कहेगा चलो चलो। ऐसे ही लोग आवागमन चलिए रहा है, तो हमें क्या दिक्कत। वहीं पर जाकर कहीं एक्सीडेंट हो गया, गड़बड़ा गया। तो शैतान का बात जो नहीं मानता है वही आदमी गड़बड़ाता है। ये इंसान को बात जो नहीं मानता है वही आदमी गड़बड़ाता है। शैतान के बात पर चलने वाला आदमी गड़बड़ा जाता है। ये क्लियर कर दीजिए कि लोग कौन सा कार्य करें जो कर्म में आए, कौन सा काम ना करे कि आप कर्म। ऐसे कर्म करें, कर्म में सब आ जाता है। अपना धर्म करें, पूजा करे, पाठ करे, माता पिता को सेवा करे, गुरु को सेवा करे, सबके अनुकूल रहे। और जहाँ विरोध होता हो धर्म को, वहाँ कान बंद करके चल दीजिए, वहाँ रुकिए ना। इसलिए शैतानों के पथ पर नहीं चलना है, शैतानों को बात को मोड़ना है, ठुकरा करके चलना है, क्योंकि आपके अंदर में इंसान बैठा है। तो शैतान को बात लेकर चलेंगे तो वही आदमी कष्ट में पड़ जाता है, वही आदमी को दुख होने लगता है, वही आदमी को तरह तरह का एक्सीडेंट होता है, ठोकर लग जाता है। तो यही चीज है। इसीलिए शैतान आपके अंदर में बैठा है और इंसानों बैठा है। इंसान को यदि बात बूझ ले तो शैतान आगे उपद्रव न मचाएगा, खुरपाती न करेगा। अच्छा महाराज जी, जाते जाते एक क्वेश्चन, धर्म बड़ा माने या कर्म बड़ा माने? सबसे पहले हम कर्म करेंगे, कर्म के साथ साथ धर्म करेंगे। हम कर्म भी करेंगे, सत्कर्म भी करेंगे और धर्म भी करेंगे। कर्म का मतलब होता है खेती बाड़ी, पशु को पालना, बिजनेस करना, व्यापार करना, ये सब कर्म में आता है। और उसी से हम पैसा उपार्जन करेंगे, तभी तो हम भगवान के लिए अगरबत्ती लेंगे, भगवान के लिए धूप बत्ती लेंगे, हवन का सामग्री लेंगे, नैवेद्य का सामग्री लेंगे, भगवान का पूजा पाठ करेंगे या किसी के द्वारा करवाएंगे, उसके लिए दक्षिणा चाहिए, भंडारा के लिए पैसे चाहिए। तो हम कर्म नहीं करेंगे तो धर्म आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए कर्म के साथ साथ भी धर्म होता है। कर्म और धर्म दोनों होना चाहिए। कर्म में भी सत्कर्म, सत्कर्म किए तो धर्म तो हो ही जाएगा। कर्म में ही सत्कर्म है, सत्कर्म ही तो धर्म का रूप लेता है। सत्कर्म किए तो धर्म का रूप बन गया। सत्कर्मे का नाम तो धर्म है, अधर्मे का नाम तो सत्कर्म है। इसीलिए दोनों में भेद नहीं, दोनों अंतर नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं। क्या जाते जाते क्या कहेंगे, संदेश देंगे? संदेश देंगे जो भगवान जो है सो हैं और रहेंगे और रहते आ रहे हैं। और मुझे यही कहना है कि जिनकी रही भावना जैसी परमोरा देखी तैसी। अब अपना विश्वास को सबल बनाइए, श्रद्धा और भाव को सबल बनाइए और भगवान को मानिए, आस्था रखिए। आस्था में ही सब कुछ है और आस्था जिसमें नहीं है उसी को नास्तिक कहा गया है, उसी को पाखंड धर्म कहा गया है। तो पाखंड धर्म को फैला रहा है, ऐसे पीछे से भी पाखंड धर्म को फैलाते आ रहा है। जैसे सतयुग में भी सतयुग में हिरण्यकश्यपु पाखंड धर्म को फैलाया, हिरण्यकश्यपु फैलाया। ऐसे ऐसे बहुत से चर्चा में है। और त्रेता में रावण वगैरह ये सब भी फैलाया, द्वापर में कौरव इत्यादि वंश का फैलाया, गलत सलत फैलाया, इधर कंस फैलाया, इधर जो है शिशुपाल फैलाया, जरासंध फैलाया। ये लोग पाखंड धर्म को फैलाया, पाखंड का ज्यादा प्रचार किया। तो ये शुरू से होते आ रहा है और होते ही रहेगा। ऐसे ही
मंथन चलता ही रहेगा। इसी का नाम समुद्र है। इसी समुद्र से जो मंथन करते हैं, जो रतन पा लिए उस रतन से लेकर चल रहे हैं, जिनको रतन नहीं मिला है वह पाखंड पाना फैलाना है, बस यही है।